आशीर्वाद लिया अनुराग है। ठाकुर को क्या कह रही हैं आप? अनुराग ठाकुर को अनुराग ठाकुर जी पहले जाके अपनी खुद की जाति का पता कर लें। ठाकुर लगाते हैं वो, लेकिन उनके फादर का सरनेम कुछ और है, किसी और जाति से वो ताल्लुक़ रखते हैं। और अगर नहीं रखते तो फिर अपने फादर का सरनेम लगाएं। पहले खुद अपने ख़ानदान की कन्फ्यूजन ठीक कर लें, क्लैरिटी दे दें। ठाकुर हैं अगर वो ठाकुर हैं तो फिर फादर के सरनेम क्यों नहीं लगाते? ये अनुराग ठाकुर लगाने का क्या मतलब? राहुल गांधी जी आज के टाइम पे वो नेता हैं जिसके सामने विपक्ष तो उनकी वाहवाही करता ही करता है। जो तमाम सेंटर में पावर में लोग बैठे हुए वो तमाम लोग भी उनके आगे बोलने से अब डरते हैं। एक दफ़ा टाइम ऐसा था कि 10 साल पहले आप उनको पप्पू बोल के बदनामी कर देते थे, उनका मजाक उड़वाते थे। ना जाने कितने मीम्स बनाए गए हैं, ना जाने सोशल मीडिया में किस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। आज यही राहुल गांधी जी हैं जो संसद में आके इतनी बेबाकी से बोलते हैं। आज यही राहुल गांधी हैं जो आपके हमारे जनता के मुद्दे उठाते हैं। यही राहुल गांधी है जो सड़क पे जब उतर गए थे तो सड़क से लेके संसद तक इन्होंने मुद्दे उठाए थे, लोगों की दुआएं ली थी, लोगों का प्यार। वो कह रहे हैं कि जिसके जाति का पता नहीं वो गन्ना की बात कर रहे हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर जी इस तरह के बेबुनियाद जो बाइट्स दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, या इस तरह की जो बेबुनियाद बातें संसद में कर रहे हैं, इससे जनता की कोई फ़ायदे की हक की बात नहीं हो रही है। अगर उनको वाकई में जनता का और पार्लियामेंट का टाइम की इज्जत रखनी है, अगर उनको वाकई में कोई मुद्दों की बात करनी है तो जनता के कोई हक की हित की बात कर लें। इस तरह से वो अगर जातिवाद करेंगे, जातियों की बात करेंगे, राहुल गांधी जी से उनकी जात पूछेंगे तो फिर ये भी बता जाति की बात तो राहुल गांधी कर रहे हैं ना कि जाति जनगणना करवाएंगे हम। मेरा ख्याल से अनुराग ठाकुर जी ने जो बयान दिया था कि जिनकी खुद का जाति का पता नहीं, तो उन्होंने किस बेसिस पे बयान दिया था मैं तो ये जानना चाहती हूँ। जिनके खुद के जो पिताजी हैं, जो पूर्व सीएम रह चुके हैं, उनका सरनेम अनुराग ठाकुर जी नहीं लगाते हैं, ठाकुर लगाते हैं, तो क्या उनको खुद की जाति का अंदाज़ा है, पता है? अगर वाकई में पता है, अपने फादर की जाति का पता है, अपनी जाति का पता है, तो अपने फादर का सरनेम लगाए, अपने पिताजी का सरनेम लगाए। ये ठाकुर लगा के अगर वो वोट बटोरने के लिए उन्होंने लगाया है या किस और राजनीतिक वजह से उन्होंने लगाया है तो फिर वो बता दें। राहुल गांधी का बताइए, राहुल गांधी से पूछ रहे हैं वो। जी देखिए, राहुल गांधी जी जिस परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं, उस परिवार ने हिंदुस्तान की जो आज़ादी है उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, अपनी जानें तक गंवाई हैं, जेल रहे हैं, न जाने कितने महीनों वो उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। जिस जाति की वो बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू जी उस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं जो कश्मीर से आए हुए पंडित थे। अगर जाति की वो बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल से हिंदू समाज में सबसे हाई जाति जिसे कह सकते हैं वो पंडितों की होती है, और इससे ऊंची कोई जाति कम से कम हिंदू समाज में किसी तरीके से नहीं होती है। तो अगर जाति की उन्होंने बात करनी है तो फिर ये तो पंडित हुए। अगर वो सोनिया गांधी जी की जाति की बात कर रहे हैं तो वो राजीव गांधी जी से शादी करने के बाद एक हिंदू महिला हो गई थी। उनकी जो सास है इंदिरा गांधी जी, वो एक पारसी शख्स फिरोज़ गांधी जी से शादी करने के बाद खुद फिरोज़ गांधी जी ने हिंदू धर्म अपनाया था, एक ब्राह्मण बने थे, बाकायदा से जनेब पहनते थे, तो वो भी एक ब्राह्मण ही थे। तो अगर ये जाति उन्हें खेलना है तो फिर तो हम पंडित नेहरू की लेगेसी एक ब्राह्मण समाज से आती है। वो तो कश्मीर के आए हुए पंडित है जो इन अ वे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पंडित्स माने जाते हैं, अगर आप शास्त्रों को उठा के देख लें। तो मेरा ख्याल से ये जो जाति की बात अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं और राहुल गांधी जी को नीचे दिखाने के लिए उनके पास और कोई पॉइंट्स तो है नहीं, सिर्फ अगर जाति पे उनको नीचे दिखाना चाहते हैं तो फिर बड़े अफसोस की बात है। राहुल गांधी कर रहे हैं ना। दिक्कत यह है कि आप जनता के हक की बात नहीं करते। दिक्कत यह है कि आप जाति की बात करके पार्लियामेंट का कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि आप कोई सेंसिबल बात नहीं कर रहे, कोई काम की कायदे की बात नहीं कर रहे। ये जाति की बात करके हम 2024 में हैं, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है। दुनिया जहाँ में बात होती है कोई काम की, एजुकेशन की, हेल्थ की, महिलाओं की सुरक्षाओं की, तमाम इस तरह की, जीडीपी की बात कर लें आप, एम्प्लॉयमेंट की बात कर लें आप, किसानों के हक की बात कर लें आप, ना जाने कितने मुद्दे हैं बात करने के। अगर आप जाति पे बन के रह जाएंगे, अगर आप जाति की बात करने लगेंगे और उसमें जो एक्चुअल मुद्दे, जो अहम मुद्दे हैं इस मुल्क के आज की तारीख में जिनको एड्रेस करना संसद में बहुत ज़रूरी है, वो मुद्दे साइड पे रह जाएंगे। तो इसलिए ये जाति की बात करना बेबुनियाद है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, और इससे किसी का ना जनता का कोई फ़ायदे की बात होती है, ना ही पार्लियामेंट का कीमती वक्त का सही यूटिलाइजेशन होता है। आप यहाँ विरोध कर रहे हैं, वहाँ प्रधानमंत्री जी तारीफ कर रहे हैं ट्विटर पे अनुराग ठाकुर की। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो तारीफ इन तमाम लोगों की कर रहे थे जिन्होंने कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन को शर्मिंदा कराए, जिन्होंने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता का दिल दुखाया है,
जिन्होंने कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ नफरत की राजनीति करी है। खुद प्रधानमंत्री जी हमने देखा कि अपने भाषणों में जब वो जाते थे कैंपेनिंग के लिए जाते थे तो वो मटन मछली मुजरा टाइप की ना जाने कैसी कैसी बेबुनियाद बातें करते थे। मुसलमानों से इनको आपत्ति है, माइनॉरिटीज से इनको आपत्ति है, इनको आपत्ति है दलीलों से दलितों से सॉरी, इनको आपत्ति है हर उस इंसान से जो अपनी दलील सामने रखता है, इनको आपत्ति है हर उस शख्स से जो काम की राजनीति करना चाहता है, जो मुद्दों की बात करना चाहता है। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे गाली दी गई है, गाली कहाँ हुई? देखिए राहुल गांधी जी के अगर आप काम की बात करें, राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा करी है, न्याय यात्रा करी है, उसकी आप बात करें तो मेरा ख्याल से ज़्यादा सेंसिबल बात होती। अगर आप उनकी जाति पे आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप उनकी मदर को जहाँ से में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो दादी हैं इंदिरा गांधी जी, उनको आप लपेटे में ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आप नेहरू परिवार को आप टारगेट कर रहे हैं। तो ये गाली इस तरीके से हुई कि आप उनके ख़ानदान को टारगेट करके उनके साथ बेबुनियाद इस तरह के जो काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक जो ज़बरदस्ती की नफरत का आप जो राजनीति करना चाह रहे हैं, उनके खिलाफ आप बेबुनियाद चीज़ें पार्लियामेंट में बोलते हैं, जनता में बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं। तो ये बदनाम नहीं करना हुआ तो क्या हुआ, दिल नहीं दुखाना हुआ तो क्या हुआ। लेकिन ये भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं सदन के अंदर, ऐसा कुछ भी इतना बड़ा हंगामा नहीं खड़ा करने की जरूरत थी। राहुल गांधी जी आज के टाइम के वो कर्मठ नेता हैं जिनको न सिर्फ उनके ऑपोजिशन के जो लोग हैं, जो इंडिया अलायंस के, इंडिया गठबंधन के लीडर्स हैं, ना उनके सामने लोहा बनवाया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी और तमाम ये जो एनडीए अलायंस के लोग हैं उनके सामने भी अपना लोहा मनवाया है। राहुल गांधी जी आज के टाइम पे वो नेता हैं जिसके सामने विपक्ष तो उनकी वाहवाही करता ही करता है, जो तमाम सेंटर में पावर में लोग बैठे हुए हैं वो तमाम लोग भी उनके आगे बोलने से अब डरते हैं। एक दफ़ा टाइम ऐसा था कि 10 साल पहले आप उनको पप्पू बोल के बदनामी कर देते थे, उनका मजाक उड़वाते थे, ना जाने कितने मीम्स बनाए गए हैं, ना जाने सोशल मीडिया में किस तरीके से उनको बदनाम करने की कोशिश की गई है। आज यही राहुल गांधी जी हैं जो संसद में आके इतनी बेबाकी से बोलते हैं, आज यही राहुल गांधी हैं जो आपके हमारे जनता के मुद्दे उठाते हैं, यही राहुल गांधी है जो सड़क पे जब उतर गए थे तो सड़क से लेके संसद तक इन्होंने मुद्दे उठाए थे, लोगों की दुआएं ली थी, लोगों का प्यार आशीर्वाद। अनुराग ठाकुर को क्या कह रही हैं आप? अनुराग ठाकुर जी पहले जाके अपनी खुद की जाति का पता कर लें। ठाकुर लगाते हैं वो, लेकिन उनके फादर का सरनेम कुछ और है, किसी और जाति से वो ताल्लुक़ रखते हैं, और अगर नहीं रखते तो फिर अपने फादर का सरनेम लगाएं। पहले खुद अपने ख़ानदान की कन्फ्यूजन ठीक कर ले, क्लैरिटी दे दें। ठाकुर हैं अगर वो ठाकुर हैं तो फिर फादर के सरनेम क्यों नहीं लगाते? ये अनुराग ठाकुर लगाने का क्या मतलब? अगर उनके पिताजी ठाकुर हैं और वो सरनेम भी एक ठाकुरों वाला सरनेम होता है तो फिर वो जाके अपने फादर के सरनेम लगाएं। उनके फादर तो एक नॉन शख्सियत थे, चाहे उनके ऊपर कितने भी इल्ज़ाम लगे हों, कितने भी उन्होंने उल्टे सीधे काम किए हों, सही काम किए हों, लेकिन भारत थे तो वो एक्स चीफ मिनिस्टर। तो अगर ऐसी बात है तो अपने फादर का नाम क्यों नहीं लगाते वो? बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। लोग तो लेके बैठ जाएगा समझ नहीं।